नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की खास चर्चा में। आज हम बात करने वाले हैं मार्क मैनसन की एक बहुत ही मशहूर किताब पर, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। हाँ, और ये किताब इसने काफी लोगों के सोचने का तरीका बदला है। बिल्कुल। और ये शुरू होती है एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल से, है ना, कि हमारी सबसे बड़ी समस्या है क्या। और इसका जवाब बड़ा अजीब है। हमारी समस्या ये नहीं है कि हमारे पास कुछ कम है, हमारी समस्या ये है कि हम हर चीज की, हर छोटी बड़ी चीज की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं। जैसे कि लोग क्या सोचेंगे, हाँ, या इंस्टाग्राम पर वो मुझसे ज्यादा खुश क्यों दिख रहा है, क्या मैं अपनी जिंदगी में कहीं पीछे तो नहीं रह गया। ये जो लगातार परवाह करने की आदत है ना, ये एक मानसिक बोझ बन जाती है। सही बात है। तो आज की हमारी इस बातचीत का मिशन है इसी बोझ को समझना और शायद थोड़ा हल्का करना। हम इस किताब के जरूरी विचारों की गहराई में जाकर देखेंगे कि कैसे कम चीजों की परवाह करके असल में ज्यादा मजबूत, ज्यादा शांत और अपनी शर्तों पर ज्यादा सफल बना जा सकता है। और ये चर्चा इस एक विचार पर टिकी है कि जिंदगी हमेशा खुश रहने के लिए नहीं बल्कि सही चीजों की परवाह करने के लिए है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा आइडिया जो इस किताब से निकलता है वो हमारे समाज की एक बहुत गहरी मान्यता को चुनौती देता है। कौन सी? यही कि हमें बचपन से सिखाया जाता है पॉजिटिव सोचो, हमेशा खुश रहो, सब कुछ अच्छा होगा। सोशल मीडिया तो जैसे इसी एक लाइन पर चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हर कोई अपनी सबसे अच्छी तस्वीर दिखा रहा है। पर सवाल ये है कि क्या ये हमें सच में खुश कर रहा है? नहीं, ये एक बहुत बड़ा जाल है। मार्क मैनसन इसे द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल कहते हैं। अच्छा, ये क्या है? होता ये है कि आप मान लीजिए आप बुरा महसूस करते हैं, फिर आप इस बात के लिए और बुरा महसूस करने लगते हैं कि अरे मुझे बुरा क्यों लग रहा है, मुझे तो खुश रहना चाहिए। आप गुस्सा होते हैं और फिर इस बात पर गुस्सा होते हैं कि आप अपना आपा क्यों खो रहे हैं। हाँ, ये तो होता है। तो ये जो पॉजिटिव रहने का दबाव है ना, ये हमें अपनी स्वाभाविक भावनाओं को स्वीकार करने से ही रोक देता है। मतलब आप कह रहे हैं कि दुखी या चिंतित महसूस करना ये गलत नहीं है, ये तो हमारी पूरी कंडीशनिंग के ही खिलाफ जाता है। बिल्कुल। असलियत यह है कि जिंदगी मुश्किल है। दर्द, निराशा और असफलता, ये सब इसके जरूरी हिस्से हैं। इनसे भागना वैसा ही है जैसे कोई अपनी परछाई से भागने की कोशिश कर रहा हो। आप जितना तेज भागेंगे वो उतना ही आपके साथ रहेगी। तो एक सुखी जीवन की कुंजी समस्याओं को खत्म करना नहीं है, क्योंकि वो तुम नामुमकिन है। हाँ, ठीक है, अगर समस्याएं खत्म नहीं हो सकती तो फिर समाधान क्या है? क्या हम बस ये मान लें कि जिंदगी मुश्किल है और चुपचाप सहते रहें? नहीं नहीं, यहीं पर वो सबसे जरूरी आइडिया सामने आता है। समाधान है बेहतर समस्याएं चुनना। बेहतर समस्याएं चुनना? हाँ, देखिए, कोई ये नहीं चुन सकता कि उसकी जिंदगी में कोई समस्या ना हो, लेकिन हर कोई ये जरूर चुन सकता है कि वो किस तरह की समस्याओं से जूझना चाहता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में ये कैसे करें? ज्यादातर लोगों को तो लगता है कि समस्याएं उन पर बस आ पड़ती हैं, वो उन्हें चुनते नहीं। बिल्कुल, और यहीं पर वो सोच का बदलाव आता है। ये एक्टिव चुनने के बारे में है। मान लीजिए कोई अपनी बोरिंग नौकरी से परेशान है, ये एक समस्या है। हाँ, रोज उस नौकरी में घुट घुट कर जीना। अब उसके पास एक और समस्या चुनने का विकल्प है, नई नौकरी ढूंढने का तनाव, इंटरव्यू में रिजेक्ट होने का डर, और कुछ नया सीखने की मेहनत। बिल्कुल, दोनों ही रास्ते दर्द भरे हैं, पर दूसरा दर्द आपको विकास की ओर ले जाता है। तो ये उस दर्द को चुनना है जो आपको कहीं पहुंचाए, ना कि वो जो आपको एक ही जगह फंसा कर रखे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग जिम जाने का दर्द नहीं चुनते, हाँ, वे अनजाने में खराब सेहत का दर्द चुन रहे हैं। वाह, ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। और इससे मुझे अगला पॉइंट याद आता है जो आज के दौर में, खासकर सोशल मीडिया के जमाने में बहुत जरूरी है। हम दूसरों को देखते हैं और सोचते हैं वाह, इसकी जिंदगी कितनी परफेक्ट है, और फिर अपनी जिंदगी बहुत साधारण लगने लगती है। हाँ, और इसी तुलना के जहर का इलाज मैनसन एक कड़वी लेकिन आजाद करने वाली सच्चाई से करते हैं। और वो क्या है? कि आप खास नहीं हैं, आप साधारण हैं। मैं भी साधारण हूं, दुनिया के अरबों लोग साधारण हैं। हम सब में अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, हम सब गलतियां करते हैं। एक मिनट, लेकिन इसमें एक खतरा नहीं है? अगर कोई ये मान ले कि मैं तो साधारण हूं, तो क्या वो आलसी नहीं हो जाएगा? मतलब कोशिश करने का क्या फायदा है ना? ये एक बहुत बड़ा डर है। बिल्कुल, लेकिन मैनसन का तर्क इसका ठीक उल्टा है। बल्कि जब आप असाधारण बनने के बोझ से आजाद हो जाते हैं,
तब आप असल में काम पर ध्यान लगा पाते हैं। अच्छा। आप दूसरों को दिखाने के लिए काम नहीं करते, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। सोचिए, जब कोई ये मानना छोड़ देता है कि उसे दुनिया का अगला स्टीव जॉब्स बनना है, तभी वो शांति से वो काम कर पाता है जिसमें उसे सच में मजा आता है। मतलब असली विकास इसी स्वीकृति से शुरू होता है कि हाँ, मैं औसत हूँ और इसमें कोई बुराई नहीं है। इससे वो तुलना का खेल खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और जब आप ये मान लेते हैं तो आप बाहरी वैलिडेशन की तलाश बंद कर देते हैं। आप दूसरों को अपनी परेशानियों के लिए दोष देना बंद कर देते हैं। और यहीं से अगला बड़ा आइडिया निकलता है, जिम्मेदारी लेने का। ये किताब की सबसे शक्तिशाली सीखों में से एक है। वो लाइन कुछ ऐसी है, हर चीज आपकी गलती नहीं है, लेकिन हर चीज की जिम्मेदारी आपकी है। ये बात सुनने में थोड़ी कंफ्यूजिंग है ना, कि गलती मेरी नहीं पर जिम्मेदारी मेरी है। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको धोखा दिया। ठीक है। ये आपकी गलती नहीं थी। आपने किसी पर भरोसा किया, उन्होंने उसे तोड़ दिया। लेकिन उस धोखे के बाद आप क्या करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्या आप नफरत में जीते हैं या उस अनुभव से सीख कर आगे बढ़ते हैं? ये मुझे उस दोस्त की याद दिलाता है जो हमेशा कहता है, अरे यार ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। हाँ, क्लासिक उदाहरण है ये। बिल्कुल। अब देखो, उसकी गलती नहीं है कि शहर में ट्रैफिक है, वो तो है, वो तो सच्चाई है। पर समय पर घर से निकलने की जिम्मेदारी तो वो तो उसी की है ना, ताकि वो ट्रैफिक को मात दे सके। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। जब तक हम कहते रहते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैं ऐसा हूं, तब तक हम एक शिकार की भूमिका में होते हैं। हमारे हाथ में कोई शक्ति नहीं होती। लेकिन जिस पल हम कहते हैं ठीक है, मेरे साथ ये बुरा हुआ, अब मैं इसके बारे में क्या करने वाला हूं, उसी पल शक्ति हमारे पास वापस आ जाती है। मतलब आप अपनी कहानी के लेखक बन जाते हैं, सिर्फ एक किरदार नहीं। और अगर जिम्मेदारी मेरी है तो इसका मतलब है कि मुझे मुश्किलों और दर्द का सामना भी खुद ही करना होगा। मैं उनसे भाग नहीं सकता। हम सब दर्द से बचना चाहते हैं, ये तो हमारी फितरत है। लेकिन किताब कहती है कि सफल लोग दर्द से भागते नहीं है। ये थोड़ा अजीब लगता है। वो इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि विकास और सफलता दर्द के दूसरी तरफ ही मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वे किसी भी तरह के दर्द को नहीं अपनाते। वे अर्थपूर्ण दर्द चुनते हैं। अर्थपूर्ण दर्द? हाँ, मीनिंगफुल पेन। वो खुद से ये सवाल पूछते हैं, मैं किस लक्ष्य के लिए दर्द सहने को तैयार हूं, कि कौन सा दर्द चुने। एकदम, कौन सा दर्द चुने? जिम में पसीना बहाने का दर्द या बाद में बीमारियों का दर्द, या फिर एक नया बिजनेस शुरू करने में होने वाली असफलता का दर्द, या सालों बाद काश मैंने कोशिश की होती वाले पछतावे का दर्द। बिल्कुल, एक मुश्किल लेकिन जरूरी बातचीत करने का दर्द, या फिर एक खोखले रिश्ते में चुपचाप घुटते रहने का दर्द। आपकी पसंद ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। और ये पसंद इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी वैल्यूज यानी हमारे जीवन के मूल्य क्या हैं। मैनसन कहते हैं कि हमारी ज्यादातर चिंता और तनाव की जड़ हमारी गलत वैल्यूज होती हैं। हाँ, और ये बहुत गहरी बात है। खराब वैल्यूज वो होती हैं जो या तो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं या फिर असलियत पर आधारित नहीं होती। जैसे मैं चाहता हूं कि हर कोई मुझे पसंद करे। ये एक खराब वैल्यू है, क्योंकि आप ये नियंत्रण कर ही नहीं सकते कि दूसरे क्या सोचते हैं। आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो सकते हैं, फिर भी कोई ना कोई होगा जो आपको नापसंद करेगा। तो कोई ये कैसे पता लगाए कि उसकी वैल्यूज खराब हैं? क्योंकि सबको खुश रखना सतह पर तो एक अच्छी बात लगती है, इसमें गलत क्या है? इसका एक अच्छा तरीका है ये पूछना, मेरी ये वैल्यू लंबे समय में मुझे कैसा महसूस करा रही है। अगर सबको खुश रखने की वैल्यू किसी को हर समय थका हुआ और चिंतित महसूस करा रही है, तो ये एक जहरीली वैल्यू है। अच्छा, और हमेशा सही होना ये भी एक खराब वैल्यू है? बिल्कुल, ये आपको नई चीजें सीखने से रोकती है, क्योंकि आप कभी ये मानने को तैयार ही नहीं होंगे कि आप गलत हो सकते हैं। तो फिर अच्छी वैल्यूज क्या है? किताब में कुछ उदाहरण है, जैसे ईमानदारी, सीखना या विकास। हाँ, और ये इसलिए बेहतर है क्योंकि ये प्रक्रिया आधारित हैं, आंतरिक हैं और आपके पूरे नियंत्रण में है। ईमानदारी को लीजिए, ये बाहरी नतीजों पर निर्भर नहीं करती। सही बात है। चाहे कोई सफल हो या असफल, वो हमेशा ईमानदार रहने का चुनाव कर सकता है। इसी तरह सीखना या विकास है, जब ये किसी की वैल्यू होती है तो हर गलती एक हार नहीं बल्कि सीखने का एक मौका बन जाती है। तो अगर हमारी वैल्यूज साफ हैं, जैसे ईमानदारी और विकास, तो हमारे लिए ये तय करना आसान हो जाना चाहिए कि किसे हाँ कहना है और किसे ना। बिल्कुल, यहीं से परिपक्वता आती है। परिपक्वता का मतलब हर मौके को हाँ कहना नहीं है। इसका मतलब है उन गिनी चुनी चीजों को हाँ कहना जो आपकी वैल्यूज से मेल खाती हैं, और बाकी से हर चीज को बिना किसी अपराध बोध के ना कहना।
मतलब ना कहना असल में किसी ज्यादा जरूरी चीज के लिए हाँ कहना है। अगर मैं किसी ऐसी पार्टी में जाने से ना कहती हूँ जहां मेरा मन नहीं है, तो मैं असल में अपने आराम या अपने परिवार के साथ समय बिताने को हाँ कह रही हूँ। एकदम से। ये अस्वीकृति नहीं है, ये प्राथमिकता है। ये समझना कि कोई सब कुछ नहीं कर सकता और हर किसी को खुश नहीं कर सकता। और ये तो आज के इस सारी बातचीत को अगर हम समेटें तो इसका निचोड़ क्या है? मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि जिंदगी बेहतर तब नहीं होगी जब सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। बल्कि जिंदगी बेहतर तब होगी जब आप सही समस्याएं चुनेंगे, जब आप अपनी ऊर्जा उन समस्याओं पर लगाएं जो आपके लिए मायने रखती हैं, जो आपकी मूल्यों से मेल खाती हैं। तो संदेश ये है, हर फालतू चीज की परवाह करना बंद करें, ताकि आप उन कुछ जरूरी चीजों की जी जान से परवाह कर सकें जो वाकई मायने रखती हैं। तो आज जो भी ये सुन रहे हैं वो खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैं किन चीजों को बेवजह महत्व दे रही हूं? सोशल मीडिया पर कौन क्या कर रहा है, दूर के रिश्तेदार मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या इन सब बातों की सच में परवाह करने की जरूरत है? और किन जरूरी चीजों को नजरअंदाज किया जा रहा है? अपनी सेहत, अपने करीबी रिश्ते, अपना मानसिक सुकून, अपना विकास। और एक आखिरी विचार जिसके साथ हम आज की चर्चा को समाप्त कर सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि मजबूत लोग वो होते हैं जिन्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो एकदम पत्थर दिल होते हैं। हाँ, ये एक आम धारणा है। पर यह सच नहीं है। मजबूत लोग वो नहीं होते जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मजबूत लोग वो होते हैं जो ये तय करते हैं कि किस बात पर फर्क पड़ना चाहिए और किस पर नहीं। वे अपनी परवाह को, अपनी भावनाओं को बहुत सोच समझ कर चुनते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। क्या खूब कहा। तो शायद आज खुद से एक वादा किया जा सकता है, मैं हर चीज की नहीं, सिर्फ सही चीजों की परवाह करूंगी। बिल्कुल। आज की इस गहरी और जरूरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।